दोस्तों, बांग्लादेश के मुद्दे पर अब तक चुप रहने वाली भारत सरकार ने आखिरकार ऐसा मास्टर प्लान बना लिया है जिसने ढाका की नींव तक हिला दी है। आने वाले सालों में बांग्लादेश उठ भी पाएगा या नहीं, यह कहना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ा झटका तो वहीं से शुरू हुआ है दोस्तों, जब भारत ने बांग्लादेश को दी गई रेल पटरियां एक एक करके हटाना शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के चिकन नेक को लेकर की गई टिप्पणियों पर भी अब सरकार ने जवाब देने की ठान ली है। भारत ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने के लिए नए नए रास्ते तैयार करने शुरू कर दिए हैं। इसका सीधा मतलब है दोस्तों कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब सिर्फ एक रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि उसे मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल भी किया जाएगा। और अगर भविष्य में बांग्लादेश चीन से हथियार ले या पाकिस्तान तुर्की से कोई चाल चले तो भी वह भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने करीब 5,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं को पूरी तरह से रोकने का फैसला किया है, जबकि इसी प्रोजेक्ट के जरिए भारत अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक आसान पहुंच बनाने जा रहा था ताकि चिकन नेक पर दबाव कम हो सके। अब सवाल यह है कि आखिर भारत सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला क्यों लिया? इस कदम के पीछे की असली कहानी क्या है, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस रेल योजना के तहत 3 बड़े कॉरिडोर प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे जो भारत से होकर बांग्लादेश के रास्ते हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने वाले थे। यह प्रोजेक्ट सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि अरबों डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच चलता है और टेक्सटाइल अब होने के कारण बांग्लादेश का सबसे बड़ा सहारा भारत ही था। दरअसल बांग्लादेश के ज्यादातर कपड़े दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचते हैं और अभी तक ढाका इन्हें ट्रकों के जरिए भारत लाकर हमारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करता था। लेकिन भारत की एडवांस रेल कनेक्टिविटी की वजह से यह काम और भी आसान हो सकता था। रेल मार्ग से बांग्लादेश का माल सीधे भारत के पोर्ट्स तक पहुंचता और जो सामान दुनिया तक पहुंचने में 3 से 4 हफ्ते लेता था, वही 8 से 10 दिनों में पहुंच सकता था। यानी दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा था। लेकिन मोहम्मद यूनिस ने जैसे अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। भारत विरोधी बयानों के बाद भारत की तरफ से रिएक्शन आना तय था और अब वही हो रहा है। भारत ने कपास की सप्लाई बंद करने के साथ साथ उन सभी प्रोजेक्ट को भी सस्पेंड कर दिया है जो ढाका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते थे। सबसे पहला प्रोजेक्ट है अखरा अतरगला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। करीब 12.5 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के लिए बेहद अहम था, जिसमें 6.78 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में और बाकी 5.5 किलोमीटर त्रिपुरा भारत में पड़ता है। भारत इस पर लगभग 400 करोड़ खर्च करने वाला था ताकि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार दी जा सके। लेकिन अब जब भारत ने यह कदम उठाया है तो सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश अपनी सबसे बड़ी सप्लाई चेन को खुद ही तबाह कर बैठा है? दूसरा बड़ा रूट था खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। यह परियोजना 3300 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही थी, जिसमें 65 किलोमीटर लंबा ब्रॉड गेज रेल मार्ग शामिल था। इसका असली मकसद मोंगला पोर्ट को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ना था ताकि बांग्लादेश का सबसे अहम समुद्री रास्ता पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। तीसरा प्रोजेक्ट था ढाका टोंगी जयदेवपुर रेल विस्तार, जिसे जून 2027 तक पूरा होना था। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन पिछले साल अचानक इसकी रफ्तार थम गई। करीब 50% काम होने के बाद यह योजना पूरी तरह से ठप कर दी गई। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की तरफ से लगभग 10,400 करोड़ की सहायता दी गई थी, जिसमें एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया भी पार्टनर था, ताकि इसे बड़े स्तर पर फैलाया जा सके और नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक सीधा कनेक्शन बनाया जा सके। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा झटका आता है। इन 3 मेगा प्रोजेक्ट के अलावा 5 और रेल मार्ग प्रस्तावित थे। उनके सर्वे, डीपीआर और तमाम तकनीकी जांच लगभग पूरी हो चुकी थी, बस धरातल पर उतरने ही वाले थे।
कि भारत ने अचानक से अभी 8 प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया, यानी 3 चल रहे और 5 शुरू होने वाले सब रोक दिए गए। अब भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने के लिए एक नया गेम प्लान बना लिया है। आने वाले समय में 3 से 4 नए रेल रोड कॉरिडोर्स तैयार किए जाएंगे, जो नेपाल से होते हुए सिक्किम, फिर भूटान से गुजरते हुए सीधे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस कदम के बाद भारत का कुख्यात चिकन नेक अब सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस नई योजना में भूटान से कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि वहां की मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री भारत के जरिए वैश्विक बाजार में पैर पसार पाएगी। भूटान के लिए यह सुनहरा मौका है, लेकिन चीन वो जरूर इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताएगा और सबसे बड़ी दिक्कत नेपाल में खड़ी हो सकती है, क्योंकि वहां की राजनीति अस्थिरता भारत के इस मास्टर प्लान को धीमा कर सकती है। फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि नेपाल को भी इस रेल प्रोजेक्ट से सीधा फायदा होगा। यही कारण है कि चाहे देर लगे, लेकिन योजना को आखिरकार हरी झंडी मिलना तय है। अब बात करते हैं कि भारत ने बांग्लादेश के साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट को क्यों बंद कर दिया। तो इसका एक तो कारण है जियोपॉलिटिक सिचुएशन, मतलब कि जिस तरीके से बांग्लादेश हर चीज का जवाब हमें दे रहा है, तो भारत को भी जवाब देना पड़ा। लेकिन कुछ और वजह भी बताई गई, जिसमें बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होना और नई सरकार में मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश की कमान सौंप दी गई। मोहम्मद यूनिस ने सत्ता संभालते ही भारत विरोधी रुख अपनाना शुरू कर दिया और बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के दौरान हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया। इसे रोकने में मोहम्मद यूनिस विफल रहे, या कहा जाए कि उन्होंने बांग्लादेश की जमात इस्लामी पार्टी को खुश करने के लिए इन मामलों को रोका ही नहीं। इन्हीं वजहों से भारत ने बांग्लादेश के सामने कड़ा रुख अपनाया और धीरे धीरे बांग्लादेश के कई प्रोजेक्ट को बंद करने में लग गए, जिसमें सबसे पहले भारत ने जरूरी सामानों को भेजना ब्लैक लिस्ट किया। उसके बाद बिजली सप्लाई और ट्रांसिट को भी बंद कर दिया, जिसे एक वीडियो में हमने विस्तार से बताया है। इसके बाद हम इस रेल प्रोजेक्ट को रोककर बांग्लादेश को जोर का झटका धीरे से दिया है। भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, यहां पर रेलवे की वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा इनहांस करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में मौजूद रेल लाइनों को 2 गुना या फिर 4 गुना करने पर सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि यहां से हम रेलवे की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकें और वहां पर लिमिटेड रूट्स का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम ट्रेनों को गुजार पाएं। तो डेफिनेटली यह भारत के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अंत में हम आपसे एक ओपिनियन जानना चाहेंगे। भारत अब भी नेपाल और भूटान का सहारा लेना चाहता है अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को कनेक्ट करने के लिए। तो क्या भारत सरकार का यह फैसला दुरुस्त है या नहीं? इसके अलावा यदि भारत अपने चिकन नेक को एक्सपेंड करते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का काम करता है, तो इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपेंड करना या फिर दूसरे देशों के माध्यम से अपनी नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी। नमस्कार।